हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी बजे हैं सुबह के 5 और सुबह उठते ही जो सबसे पहले काम किया है मैंने वो है मेहंदी लगाने का। क्योंकि जो कल मैंने मेहंदी लगाई थी उसमें से थोड़ी सी बच गई थी। मैंने सोचा कि ये वेस्ट जाएगी, इससे अच्छा इसको आज फिर से लगा लेती हूँ, वेस्ट भी नहीं जाएगी और सुबह सुबह लग भी जाएगी। सुबह सुबह मैं मेहंदी इसलिए भी लगाती हूँ क्योंकि ये दिन में लगाओ ना तो इसको लगा कर ही बैठे रहो कि ये कब सूखेगी कब सूखेगी कब नहीं। और सुबह लगा लेती हूँ ना तो जब तक मैं सारा काम करूँगी ना उस टाइम तक ये लगी भी रहेगी और उसके बाद मैं इसको वॉश भी कर दूँगी तो पता भी नहीं लगेगा कि कब लगी थी सर में और कब नहीं लगी थी। ऊपर मेहंदी लगाने के बाद लगाने लग गई थी ऊपर झाड़ू, क्योंकि जो आयु है रात को कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ बखेर कर ही सोता है सारी चीज़ें। इसलिए ऊपर सुबह उठते ही मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार झाड़ू तो लगी जाए, क्योंकि ऊपर जो झाड़ू पोछा होता है वो बहुत ही लेट होता है, 2-2:30 बजे के आसपास। तो ऊपर झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ अभी नीचे। नीचे आते ही मैंने उठाया है कुकर और कुछ आलू और इनको रख रही हूँ अभी बॉईल होने के लिए, क्योंकि इनके बनाने हैं पराठे। बच्चे स्कूल जाएंगे उसके लिए पराठे। वैसे हमारा तो पराठे खाने का ही मन नहीं करता, ये आलू बॉयल हो कर इनके लिए इतने पराठे बनते हैं ना कि सारी महक सर में चढ़ गई है। आलू के पराठे से तो मन ही हट गया बिल्कुल ही। मूली के अच्छे लगते हैं, गोभी के अच्छे लगते हैं, पर आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते। इनसे अच्छा तो प्याज के भी लगते हैं। एक गैस पर रख दिया था मैंने पानी, क्योंकि उससे मुझे आटा करना है, थोड़ा सा निवाया करूँगी बस, ज़्यादा नहीं। और एक पर आलू बॉयल होने के लिए रख दिए और उसके बाद उठा लिया है ये पेठा, क्योंकि आज बनने वाली है पेठे की सब्ज़ी। इसको बस कट करके रख दूँगी, अभी बनाऊँगी नहीं, बनाऊँगी इसको लेट। फटाफट से पेठा कट किया। 2 तरह के पेठे आते हैं, एक तो ये हरे वाला आता है और एक पीले वाला। पीले वाला तो जल्दी से बन जाता है, वो गल भी जाती है सब्ज़ी। और जो ये हरे वाला है ना ये थोड़ा सा टाइम लगाता है गलने में, इसकी सब्ज़ी बनने में भी थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है। अभी प्याज कट करूँगी। ये प्याज इतनी चरचरी सी है ना कि कट करते करते बस खड़े खड़े सुबह सुबह ही आँखों में से आंसू ऐसे टपकने लगते हैं जैसे किसी ने कितना पीट दिया हो और ये रोने लग रही हो। बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं इनको कट करते टाइम। पानी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा निवाया हो गया है। उसके बाद रख रही हूँ यहाँ पापा के लिए चाय बनने के लिए। बस एक ही कप बनानी है तो मैं इस टिफ़िन में ही बना लेती हूँ। और साथ में सीमा भी आ गई है, ये हमारे काम करने के लिए आती है, झाड़ू पोछा। ये भी सुबह 4:45 के आसपास आ जाती है पर सुबह करके जाती है जब ये जाती है नीचे पार्किंग का और फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का करने के लिए ये आएगी 2:15 या 2:30 बजे के आसपास। इसलिए मुझे झाड़ू निकालनी पड़ती है ऊपर से, ताकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी विट्टी जो भी, मतलब मिट्टी तो क्या होगी पर जो गंदा वंदा हुआ रहता है वो थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और यहाँ आटा लगाने के लिए मैं खड़ी हो गई हूँ। बस जल्दी से फटाक से आटा भी लगाएंगे। आटा लगाते लगाते बीच में ही हो गई थी चाय बॉयल, उसमें डाल दिया है दूध। आटा गर्मियों में तो थोड़ा सा ये है कि इसको पानी से भी लगाकर छोड़ देना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर ठंड में नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो ठंडा सा हो जाता है ना, फिर टाइट सा भी हो जाता है तो अच्छे से उनकी रोटियां भी नहीं बन पाती है। यहाँ आटा लगा के इसको ढक के रख दिया है क्योंकि रोटियां भी नहीं बनेगी, रोटियां बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको ढक के रख दिया है। और यहाँ पर मेरे आलू भी बॉयल हो गए हैं। इनको पहले मैं चक्कू से देख रही थी, कई बार ये ना कच्चे रह जाते हैं, बॉयल नहीं हो पाते हैं तो मुझे वापस से रखने पड़ते हैं, पर आज ये हो गए थे क्योंकि मैंने इनको कट करके भी रखा था। आलू बॉयल होने के बाद चाय बन गई है और चाय मैं पापा को इस थर्मस में देख कर आती हूँ। थर्मस में इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि पापा कई बार घूमने चले जाते, कई बार तो क्या मतलब डेली ही घूमने जाते हैं। जिस टाइम मैं देने जाती हूँ उस टाइम तो अधिकतर टाइम नीचे रहते ही नहीं है, तो इसमें जैसी रख कर आऊँगी वैसी ही गर्म ही रहेगी। इसमें डाल के अभी रख दिया है, चाय डाल के रखी। एक काम और याद आ गया कि मुझे पराठे बनाने हैं तो उसमें मुझे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी डालना है, तो लहसुन छील कर और ये हरी मिर्च मैंने उठा ली है, इनको पीस लेती हूँ मिक्सी में। थोड़ा सा कट करके डालने पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम है, 3-4 लहसुन है, 3-4 मिर्च है। अगर पीस कर नहीं डालूँगी ना, लंबी लंबी ऐसे ही डाल देती हूँ तो वो साबित की साबित ही रह जाती है। अगर कट करके अब जैसे मैंने थोड़ी डाल ली है ना तो ये अच्छे से पीस जाएगी। ये पीसने के बाद अब जा रही हूँ नीचे। ये जो रात की रोटियां बची होती है ये और चाय, थोड़ा सा दूध लेकर
जाती हूँ नीचे, चाय पापा के लिए रोटियां रख देती हूँ और दूध डालती हूँ डॉगी को, क्योंकि बेचारे वेट करते रहते हैं कि कब हमारा दूध आएगा और कब हम पियेंगे। नीचे पापा को चाय देख कर आने के बाद ऊपर आ गई हूँ अब, और ऊपर छीलने लग गई हूँ अनार, क्योंकि फ्रूट ब्रेक में आयु को अनार ले जाने हैं, उसके लिए छील कर रख दिए हैं। उस टाइम जब वो उठेगा छीलने लगूंगी तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि इनको छील सकूँ। इस टाइम मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, तो जो भी उसका फ्रूट में रहता है ना, मैं इसी टाइम छीलने मिलने का काम कर लेती हूँ। ऊपर अनार छीलने के बाद वापस से नीचे आ गई। अब मुझे बनानी है ये सब्ज़ी। अब टाइम हो रहा है 7 बजे के आसपास, 7 बज रहे हैं। तो मेरा ऊपर नीचे इतने राउंड लगते हैं ना कि मेरा फिट रहने का एक राज ये भी है कि मेरी पूरी एक्सरसाइज जीने में ही हो जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे। और कई बार तो मैं जानबूझकर भी चक्कर काटती रहती हूँ ताकि जो एक्सरसाइज वैसे नहीं हो पाती वो ऐसे हो जाए। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। तेल गर्म होने के बाद डाल दी है मैंने इसमें मेथी जैसे ही ब्राउन हुई उसके बाद डाल दी है प्याज और लहसुन जो कट किए थे, और साथ में इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। अब ये थोड़ी सी जब ब्राउन हो गई है प्याज तो इसमें डाल दिया ये पेठा। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जैसी मुझे आती है मैं वैसे बता रही हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। पेठा डालने के बाद इसमें डाल दूँगी अब ये हल्दी, नमक इसके बाद, और ये थोड़ा सा इसमें डालना है गरम मसाला। गरम मसाले के बाद इसमें डाल रही हूँ ये अमचूर पाउडर, क्योंकि आमी होती तो मैंने पहले ही बताया था कि आमी डल जाती है, आज आमी नहीं थी तो अमचूर पाउडर ही डालना पड़ रहा है। ये लाल मिर्च, वैसे सभी सब्जियों में हम हरी मिर्च ही यूज़ करते हैं, पर पेठे की सब्ज़ी में लाल मिर्च डालती हूँ। लाल मिर्च के साथ थोड़ी सी इसमें देगी मिर्च, ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए, शायद अच्छी बन जाए सब्ज़ी इससे। सारी डालने के बाद इनको मिक्स करके बस बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। इतने में पराठे वगैरह बनाऊँगी तो साथ में ये सब्ज़ी भी बन जाएगी। सब्ज़ी तो रख दी बनाने के लिए। अब ये जो आलू है इनमें हरी मिर्च और लहसुन का जो ये मैंने पेस्ट बनाया था ये डालकर, नमक डालकर इनको कर रही हूँ मिक्स। आलू के पराठे में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस हरी मिर्च, लहसुन और ये नमक ही डालती हूँ। पर चाहत कई बार बोलने लग जाती है जब अमचूर पाउडर और गरम मसाला वगैरह भी डाल देती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्पाइसी चटपटे से पसंद है, और आयु को वो वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके में मैं नहीं डालती। यहाँ ये फर्स्ट रोटी बनाई है गाय के लिए, क्योंकि फर्स्ट रोटी गाय की बनती है, तो ये गाय के लिए फर्स्ट रोटी बना दी। और साथ में उठा रही हूँ पराठे के लिए, इसमें आलू भर दूँगी। बस आयु के लिए 2 पराठे बनाने हैं, क्योंकि आज चार तो स्कूल जाएगी नहीं, तो आयु के लिए ही बनेंगे 2 पराठे। अभी वो बोलता है जब भी आलू के बने तो मेरे 2 पराठे रख दिया करो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी खाते हैं तो मेरा 1 पराठा कम पड़ जाता है। और साथ में यहाँ सब्जी भी बस मेरी बनकर रेडी होने वाली है। तो 3-4 काम मेरे एक साथ चलते रहते हैं, ये नहीं है कि एक काम के लिए ही पूरे टाइम में खड़ी रहूँ। एक हाथ यहाँ रहेगा तो दूसरा हाथ दूसरी साइड में ही रहेगा। अगर एक काम के लिए वैसे भी सुबह सुबह खड़े रहो ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, और सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं रहता कि हम वेस्ट भी कर सके। तो ये पराठा बनकर भी साथ में रेडी। बस बड़ा अच्छा सा बना है, ब्राउन सा। कई बार तो मेरे जल जाते हैं, पर आज तो अच्छा सा बना है। पराठे बनाने के बाद इनको ले आई हूँ मैं ऊपर। अभी आयु का लंच पैक होने लग रहा है, इसलिए ये खाकर जाता नहीं है, बस पैक करवा कर लेकर जाता है। क्योंकि खाकर इसलिए नहीं जाता है, जो हम सुबह गाजर का जूस निकालते हैं ये दोनों अपना जूस ही पी कर जाते हैं, और उठते के साथ इतनी भूख तो लगती नहीं है कि हम खाना भी खाएं जूस भी पिए। ये जूस रखा हुआ है। पानी मैंने थोड़ा सा इसलिए गर्म किया है कि बोतल में मैं बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालती। और इतनी देर में आयु उठकर नहाकर रेडी हो गया है, चाइनीज़ आंखें दिखाने लग रहा है अपनी। गाइस मेहंदी धो ली है, अभी धोई है, और कितने घंटे में धुली आज मेरी। मैंने सुबह 5 बजे लगा ली थी और अभी 11:15 बज रहे हैं। 5 मतलब 11:15 बज रहे हैं, 5 घंटे से ऊपर रही है मेरी मेहंदी। और अब ये धुल गए। इसके बाद लगा दिए अपने कपड़े वॉश करने के लिए मशीन। और ये चार तो यहाँ पर बैठी है, क्योंकि इसकी तो आज की छुट्टी हो रहा है, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो कल से स्कूल जाना है। इतने बेचारे आयु को अकेले जाना पड़ता है सुबह सुबह बोलता रहता है मेरे को जाना पड़ता है। मेरी मशीन में पी बोल गई।
अब कपड़े वॉश और करने। और आज धूप तो ऐसी ही निकल रही है, निकल ही नहीं रही, थोड़ी फोक्सी हो रखी है, पता नहीं निकलेगी भी या नहीं निकलेगी, पर कपड़े तो सूख ही जाएंगे। इतनी तो ऊपर डाल के आनी पड़ेंगे, पर कपड़े यहाँ तो नहीं सूखेंगे, सबसे ऊपर डाल के आऊँगी, वहीं सूखेंगे। कम से कम ऊपर डालने पड़ेंगे अभी 10-15 दिन और, फिर यहीं पर सूख जाएंगे। फिर धूप की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। बस कपड़े वॉश कर लेती हूँ। गाइस चाँद के हाथ पे ना डेली पता नहीं नहाने के थोड़ी देर बाद ही दिखाई नहीं दे रही, अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। वैसे तो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये पता नहीं क्या दाने से निकल जाते हैं, ये दाफर से जो हो रहे हैं ना, थोड़े से दिखाई दिए। और ये यहाँ पर सब जगह, इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा कई दिनों से, क्या है क्या नहीं है। और रेड रेड हो रखा है पूरा ही यहाँ से, फ़ोन में नहीं नज़र आ रहा, पर वैसे हो रखा है। कौन सी बीमारी लगी हुई है। चाँद का काम है किचन में खड़े रह के और कुछ ना कुछ बनाना, और मेरा काम है इसको पीछे से आके पकड़ लेना कि क्या चल रहा है। कौन बॉयल किए जा रहे हैं, बस खाओ, पेपरों की तैयारी करो, खाओ। आयु बेचारा बोलेगा कि मुझे भेज दो स्कूल, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी सी देर पहले क्या खा रही थी, ये आइसक्रीम खाने लग रही थी, ये रखी यहाँ पर। अब ये कॉर्न बॉयल होने लग गए, यही बात है, हैं? जो चाहत कॉर्न बॉयल करने लग रही थी वो हमने अभी बनाया, आयु आया तब। उस कुकर को रख दिया था, अभी खोला है, क्योंकि अगर पहले खोल देते तो ठंडा हो जाता। बॉयल करके ऐसे ही रख दिए थे, पर आयु का आज का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है ना। नहीं। कैसा है? थोड़ा सा अजीब इसलिए, हर बार इसमें हम नमक मिर्च और नींबू डाल देते हैं, आज नींबू नहीं है तो सिर्फ नमक और मिर्च डालना है ना। और ये चाहत तो बिना नमक मिर्च नींबू कुछ नहीं, ये ऐसे ही खाती है अपने। खा ले, ठंडे हो जाएंगे, आपके लिए तो रख रखे थे इतनी देर से। आयु कौन खा थोड़ी ना रहा है, खेल कर रहा है इसके साथ, नाक में चला जाएगा। सही बता रही हूँ मैं, नाक में चला जाएगा। और मैं लेकर बैठ गई ये चाय यहाँ पर, आयु की नवरत्न नमकीन। आयु की नवरत्न नमकीन के साथ मेरी चाय चल रही है, चाय पी रही हूँ। छोड़ दे बस, अपना वो खा ले। गाइस टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं, चाँद को छोड़ कर आने का। और मैं लिख के जा रही हूँ नीचे, ये जो कॉर्न बॉयल किए थे ये इनको डालूंगी वहाँ पर पार्क के वहाँ, ताकि गिलहरी या फिर वहाँ पर पिजन आते कोई भी इनको खा ले, क्योंकि आज ये बिना नींबू के ना अच्छे नहीं बने। तो चाँद ने भी छोड़ दिए और आयु ने भी छोड़ दिए। मैंने सोचा ऐसे ही करूँगी तो ये कूड़े में जाएंगे, वहाँ पर रख देती हूँ, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खाएगा, गिलहरी खाए, पिजन खाए, चिड़िया खाए, जो भी चीज़ें वहाँ पर आती है, तोता भी आता है वो खाए, कोई भी खाए। तो इनको वहीं पर डालने जा रही हूँ। और साथ में ट्यूशन भी जाना है छोड़ने। बार बार आने की बजाय ना कुछ सामान लेकर ही आना होता है। कई बार पानी की बोतल होती है वो उठाकर लेकर आनी होती है, तो याद करके लानी होती है सारी चीज़ें। वो बैठी है एक गिलहरी, नहीं दिख रही, भाग जाएगी, मैं पास जाऊँगी तुम्हें तो। ये बैठी, थोड़ी देर में यही खाती नज़र आएगी। डाल दिए, अब कितनी देर में वापस आएगी नहीं पता कुछ भी। गाइस अभी मुझे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने, पूरी खाट भरी पड़ी है ये कपड़ों से ही, ये सारे फोल्ड करूँगी। और ये हमारी दीवार ऐसी हो रखी है, यहाँ से एक बार ठीक भी कराई थी, वापस इसकी सीलन ऊपर जाने लग रही है, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। इन कपड़ों को करके रख देती हूँ फोल्ड, उसके बाद जलानी है जोत, और उसके बाद फिर खाना है खाना। तो इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।